हेलो दोस्तों, डॉक्टर मजहर क्लिनिक चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज हम बात करने वाले एक बहुत कॉमन बीमारी के बारे में जो कि इंडिया के अंदर लगभग 10 मिलियन केसेज रजिस्टर्ड होते हैं हर साल। उस बीमारी का नाम है दोस्तों माइग्रेन, और इसे जो है आधे सर का दर्द भी कहा जाता है हिंदी के अंदर। और इस बीमारी ने जो है बहुत तेज़ी के साथ अपने पैर पसारे हैं और बहुत तेज़ी के साथ खास तौर पे जो है एडल्ट और एडल्ट में भी जो है औरतों की तादाद इस बीमारी से ग्रस्त होने की ज़्यादा है। तो इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि ये बीमारी क्या है, ये बीमारी कैसे होती है, ये बीमारी एग्रेवेट कैसे होती है, इसको पता कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद इस बीमारी को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, और उसके बाद जो इसका इलाज क्या है, सिम्टम्स क्या है, सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर इस चैनल से आपको जरा बराबर ही फर्क नजर आ रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, आपके हेल्थ के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालूं मैं आप लोगों तक पहुंच सके और आपकी फैमिली उससे फायदा उठा सके। दोस्तों तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देख लीजिए माइग्रेन किसे कहते हैं। माइग्रेन एक तरह का जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और इस बीमारी के अंदर जो क्या होता है, आपके जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उसके अंदर जो है नर्व्स जो हैं वो जो है पेन सिग्नल्स को तेजी से भेजने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन का एहसास होता है आधे सर में, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। कई वैरायटी है माइग्रेन के दर्द की, और जो है इसके अंदर सर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये वहां से जब ये सिग्नल्स भेजते हैं, पेन के नर्व सिग्नल्स, जो वहां से जो है एक तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसे फाइट एंड फ्राइट जो है उसे कहते हैं। और ये जो केमिकल होते हैं ये इस दर्द के जिम्मेदार होते हैं। ये केमिकल जो है ये एहसास दिलाते हैं कि हम किसी खतरे में आ गए, हम किसी स्ट्रेस में आ गए, और इसकी वजह से वहां पे दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसके जो खास जो इसकी वजह है, सबसे इंपॉर्टेंट वजह है दोस्तों कि ये हेरिडेटरी 80% लोगों में होता है। यानी किसी माँ को था, बाप को था किसी के, तो वो जो है इसको बच्चे को भी हो गया, बच्चे को है तो उसके पोते को भी हो गया। इस तरीके से हेरिडेटरी 80% केसेस इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद जो है दूसरी चीज जो होती है, ये स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस कभी होता है किसी को, तो वैसे हालात में भी जो स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, फाइट एंड फ्राइट की कंडीशन होती है और बॉडी जो है अपने आप को हैंडल करना चाहती है, उस वक्त ये दर्द एग्रीवेट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, और उसकी वजह से जो है माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है किसी को। और तीसरी वजह है लाइट में बहुत ज्यादा सन के अंदर कोई है और उसको वो चीज पसंद नहीं आ रही है, तो उसके अंदर भी माइग्रेन एग्रीवेट हो जाता है। और बहुत से लोगों को सनलाइट की वजह से यानी धूप में रहने की वजह से और इससे जो है माइग्रेन की स्टार्टिंग हो जाती है। तो इस तरीके से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबसे कॉमन जो है हेरिडेटरी, दूसरा जो है स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, तीसरा जो है लाइट। ये सारी चीजें हैं। कई लोगों को खुशबू पसंद नहीं होती, उससे स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कई वैरायटीज हैं। फूड्स पसंद नहीं होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, साउंड, कई लोगों को आवाज पसंद नहीं होती है, सोते हैं तो उस वक्त आवाज कोई करता है तो उस वक्त उसको जो है माइग्रेन एग्रीवेट होता है। ऐसे बहुत से असबाब है। तो हमने सबब देख लिया, अब हम बढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसकी सिम्टम्स, सिविरिटी और टाइम के लिहाज से इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। मैंने यहाँ पे एक देखिए चार्ट दे दिया आपको, वो आप गौर से देख लीजिए। मैं 1 सेकंड के रुक जाता हूं। तो इसको सिम्टम्स, सीवरिटी और टाइम के लिहाज से बांटा गया है। प्रोड्रोम, और उसके बाद जो ऑरा, फिर हेडेक और पोस्ट्रोम, ऐसे 4 अलग अलग विभाग में किया गया। लेकिन हमारा जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो हेडेक्स वाले पे रहेगा, जो कॉमन जो माइग्रेन होता है उस पर रहेगा। ऑरा जो माइग्रेन होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन जो होता है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉमन माइग्रेन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसकी कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। आप सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, सारी रिपोर्टें लगभग नॉर्मल आती है। तो ये पता कैसे चलता है? ये पता चलता है आपके डॉक्टर के सलाहियत के ऊपर। आपका डॉक्टर जब आपके सिम्टम्स सुनता है, आपके हालात सुनता है, जब आप उसे जाके क्लिनिक पर या मतब में या हॉस्पिटल में उसकी कंसल्टिंग में आप बताते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो जब सुनता है और उसकी नॉलेज में वो चीज होती है तो वो उसको रेक्टिफाई करता है और उसको चैनलाइज करता है कि ये किस बीमारी से ग्रस्त है या मरीज किस बीमारी से गुजर रहा है। तो फाइनली डायग्नोसिस उसकी बनती है माइग्रेन। तो ये आपके डॉक्टर पे निर्भर करता है कि वो माइग्रेन को जो है रूल आउट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो अक्सर जो इतनी कॉमन बीमारी है कि लगभग 99.99% इस बीमारी को जो है डॉक्टर डायग्नोस कर ही लेता है विदाउट एनी टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में वैसे भी तो कुछ ज्यादा आना है नहीं, क्योंकि अभी तक के
कोई ऐसा स्पेशल टेस्ट या ऐसा स्पेशल कोई क्राइटेरिया इसके लिए नहीं बना है कि माइग्रेन को डिटेक्ट किया जा सके। ये डॉक्टर की सलाहियत पे निर्भर करता है कि डॉक्टर के अंदर कितनी सलाहियत है, क्या कितना तजुर्बेकार है, उस पर डिपेंड करता है। अब बारी आती है दोस्तों कि आपने जो है माइग्रेन क्या है, माइग्रेन कैसे ट्रिगर होता है, माइग्रेन की कितनी टाइप्स है, माइग्रेन के सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो माइग्रेन के जो सिम्टम्स है, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ये है दोस्तों कि जब ये स्टार्ट होता है तो आपको थ्रोबिंग पेन होता है। थ्रोबिंग पेन का मतलब होता है कि ऐसा पल्सेटिंग पेन, ऐसा आपको सर में जो ऐसा लगेगा कुछ चुभ रहा है, कुछ हिल रहा है, ऐसा सर दुखेगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा पेन होता है इसके अंदर। ऐसा लगता है कि कोई हथौड़ा मारे तो मुझे अच्छा लगता, मुझे सुकून महसूस होता। दूसरा सिम्टम्स है दोस्तों इरिटेबिलिटी, आप बहुत इरिटेट होंगे, आप बहुत परेशान होंगे, कोई भी साउंड, कोई भी जो है लाइट आपको पसंद नहीं आएगी, आप एकदम बेचैन होंगे। तीसरा जो है सिम्टम्स है कि आपको वोमिटिंग सेंसेशन लगेगा, ऐसा लगेगा मतली हो जाती तो अच्छा रहता, मतली का सेंसेशन होगा। और अक्सर मरीजों में मतली के बाद जब उल्टी हो जाती है, वो कय कर लेता है, तो उसके बाद जो है उसे आराम पहुंच जाता है, उसे अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, ये तो 3 जो सिम्टम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बहुत सारे जो है नाउजिया वोमिटिंग के बाद जो है एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस होता है, नींद का ना आना, ऐसे कई मर्ज जो है इसके अंदर जो है अलामत है। लेकिन मेन जो है यही 3 अलामत है, इसको आप याद रखिए कि आधे सर का दर्द होगा, कभी फ्रंटल, कभी इस साइड, कभी यहाँ, कभी ऊपर, इस तरीके से जो है स्प्रेडिंग पेन होगा, कभी यहाँ होगा, कभी वहां होगा, इस तरीके से सर में दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा। और उसके बाद इसके अंदर जो है आपको मैंने बताया कि जो है इरिटेबिलिटी रहेगी, साउंड्स के द्वारा या लाइट्स के द्वारा इरिटेबल रहेंगे आप, नॉजिया वोमिटिंग होगा, इस तरीके की जो है सिम्टम्स पाए जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स है थ्रोबिंग पेन है, ऐसा पेन जो ऐसा लगे कोई चुभा रहा है, कील चुभा रहा है, या कोई ऐसा मतलब पल्सेटिंग पेन होता है जो ऐसा लगता है कोई यहाँ से हिला रहा है नसों को, इस तरीके का पेन होता है। बहुत ज्यादा शदीद पेन होता है, बहुत शदीद पेन होता है। और कोई अगर इस मर्ज से गुजर रहा है आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड में, वही आपको डिस्क्राइब कर पाएगा कि किस तरीके का ये पेन होता है दोस्तों। बहुत ज्यादा जो है तकलीफ होता है इस दर्द के अंदर। अब आती है बारी इलाज की। तो इलाज के लिए दोस्तों इसके अंदर कोई स्पेशल इलाज नहीं है, लेकिन ओटीसी जो ओवर द काउंटर जो ड्रग्स है, एसिटामिनोफेन है, आइबुप्रोफेन, इस तरह, मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैं ये आपको इलाज नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मरीज जो है इस तरीके की दवाइयां लेते हैं ओवर द काउंटर। और ओवर द काउंटर दवाइयां लेने से कई नुकसान भी है, कई बार उन दवाओं की डिपेंडेंसी आ जाती है, रिबाउंड हेडेक जो है माइग्रेन का वो स्टार्ट हो जाता है, और वो दवाइयां नहीं मिलती है तो बार बार हेडेक के एपिसोड में पेशेंट चला जाता है। तो अब हम क्या करें, किस तरीके से दवाई ले, किस इंसान से दवा ले, तो दोस्तों वो जो है आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है, मुझसे इलाज करवाना है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और अपॉइंटमेंट लेके जो है आप कॉल कर सकते हैं और आप उससे बातें कर सकते हैं और अपने इलाज के लिए जो है दोस्तों अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं दोस्तों। उम्मीद है कि आपने माइग्रेन के बारे में कम से कम कुछ तो आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला होगा। अगर जरा भी फर्क लगा है आपको इस वीडियो से अपने ज्ञान में, अपनी नॉलेज में, और आपको लगता है कि आपकी फैमिली इसका उपयोग कर पाएगी, इस नॉलेज को लेके कुछ जो है डिसीजंस ले पाएगी अपनी जिंदगी के, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि इतना कॉमन टॉपिक है, इतनी कॉमनली तरीके से इंडिया के अंदर फैल रहा है, धीरे धीरे पैर जो है अपने पसार रहा है, लोगों को पता नहीं है, तो हेडेक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप खुश होंगे और जो है दोस्तों अपनी सेहत का ख्याल रखिए।